दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर प्राण में। दोस्तों रुद्राक्ष को पहना जाए यानी धारण किया जाए तो निसंदेह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। हर तरीके से ये फलदायक होता है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो जो हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करके हमें पॉजिटिव बनाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम रुद्राक्ष ले लेते हैं तो आजकल हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार मेरा रुद्राक्ष है वो असली है या नकली है। हाँ जी दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर लोग प्रॉफिट कमाने के लिए मोर देन 50 to 60% नकली ही सप्लाई करते हैं रुद्राक्ष की। और चूंकि लोगों को इतना ज्ञान नहीं है इसका, इसलिए वो जब आप रुद्राक्ष लेने जाते हो तो कहेंगे एक मुखी का ये फायदा है, 5 मुखी का ये फायदा है। और जैसे जैसे मुख बढ़ते जाते हैं यानी 10 मुखी या 12 मुखी या 14 मुखी इस तरह से बढ़ते जाते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। और ऐसे ही जो एक मुखी होता है वो भी एक दुर्लभ माना जाता है। तो एक मुखी या फिर 5 मुखी से ऊपर उनकी कॉस्ट है वो हमेशा ही ज्यादा होती है। और ये लोग बड़ा ही मिसगाइड करते हैं, कहते हैं कि जी एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो हजारों सालों में पेड़ पे एक ही लगता है और उसके बाद फल आते नहीं है, तो इसलिए बहुत कॉस्टली है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष एक फल होता है और बाकायदा जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है। यानी कि रुद्राक्ष एक फल होता है, फल को जब छीलते हैं ऊपर से सुखा करके तो उसके अंदर जो बीज निकलता है वही रुद्राक्ष होता है। जब उसका बीज निकलता है वो 5 मुखी भी हो सकता है, 2 मुखी भी हो सकता है, 1 मुखी भी हो सकता है, या मल्टीपल कितने मुख हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास रुद्राक्ष है या हम रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये जो रुद्राक्ष है वो असली है या नकली। हालांकि कुछ भ्रांतियां हैं और बहुत सारे तरीके बताते हैं लोग। देखो जी अगर ऐसा करोगे तो नकली का पता चल जाएगा, ऐसा करोगे तो असली का पता चल जाएगा। और उसमें क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, नकली रुद्राक्ष होता है वो असली वाले टेस्ट पास कर जाता है और असली वाला होता है वो नकली सिद्ध हो जाता है। तो मैं आज बिल्कुल ऑथेंटिक मान लीजिए या प्रैक्टिकल मान लीजिए वो 2-4 तरीके आपको बताऊंगा जिससे आसानी से आप पता कर सकते हो कि जो रुद्राक्ष है वो असली है या नकली है। तो दोस्तों असली या नकली की पहचान तभी कर सकते हैं हम जब हमें पता हो कि नकली रुद्राक्ष बनाए कैसे जाते हैं। देखो एक तो सिंपल सा तरीका है कि प्लास्टिक के आजकल बहुत ही अच्छी कारीगरी के साथ में रुद्राक्ष है वो बनाए जाते हैं और उसके अंदर कुछ सॉलिड चीज डाल देते हैं, इससे वो थोड़ा हैवी हो जाते हैं और पेंट वेंट करके कलाकारी करके बिल्कुल वो असली रुद्राक्ष जैसा सिंपल देखोगे तो दिखेगा। दूसरा, लकड़ी के जो नॉर्मल लकड़ी होती है उस पे कलाकारी करके उसके रुद्राक्ष बनाए जाते हैं। और तीसरा जो खेल खेला जाता है दोस्तों वो ये होता है, रुद्राक्ष ही लिया जाता है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है वो बड़ा कॉमन है और ये पेड़ पे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उसमें 5 मुखी 80% ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और इसकी कॉस्ट भी मार्केट में कम होती है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष को क्या किया जाता है कि जितने मुखी होते हैं, जो लाइन होती है उसको वहां से काट के एक मुखी रुद्राक्ष बना दिया जाता है। देखिए एक मुखी रुद्राक्ष को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष 2 प्रकार का होता है। एक तो गोल होता है, एक मुखी रुद्राक्ष होता है। हाँ जी दोस्तों, गोल होता है और उसके एक ही तरफ एक धारी होती है, यानी एक ही मुख होता है बट उसके बीच में छेद भी होता है। वो इंडिया में नहीं पाया जाता, इंडोनेशिया में नहीं होता, वो नेपाली रुद्राक्ष होता है। और जो दूसरा रुद्राक्ष होता है, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, वो ये मेरे हाथ में काजू है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास अभी रुद्राक्ष है नहीं, तो ये काजू की तरह होता है, उसको काजू शेप बोलते हैं। उसमें एक ही अंदर की तरफ धारी होती है और उसमें छेद नहीं होता, तो वो काजू शेप एक मुखी रुद्राक्ष होता है। तो सबसे बड़ा खेल एक मुखी रुद्राक्ष के साथ खेला जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष लिया, जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, और उसमें जो 5 धारियां होती हैं
वहां से उसको बड़े ही अच्छे तरीके से कट कर लिया जाता है। यानी 5 मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष के उतने ही रुद्राक्ष एक मुखी बना लिए जाते हैं। और जब 5 मुखी या 4 मुखी किसी भी रुद्राक्ष को ऐसे कट करेंगे, उसकी जो धारियां होती है, जो मुख होते हैं उससे, तो वो आप जरा सोचिए इस तरह से एक शेप आएगी या काजू की तरह आएगी। तो उसमें क्या काम करते हैं, यहाँ पे वो एक धारी बना देते हैं, मतलब किसी औजार की सहायता से, और धारी बना के और वो एक मुखी रुद्राक्ष बना देते हैं। उसमें मैंने खुद देखा है, एक चीज का ध्यान रखना, जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है उसमें धारी इधर नहीं होती, वो अंदर की तरफ होती है, जिस तरह से काजू में होते हैं। तो पहली निशानी तो ये हो गई कि भैया एक मुखी रुद्राक्ष है तो उसमें जो धारी होगी वो अंदर की तरफ होगी, बाहर की तरफ नहीं होगी। लाइन होगी वो बाहर की तरफ नहीं होगी, अंदर की तरफ होगी। तो आप ये पहचान कर सकते हो। और आजकल लोग ऐसा भी करने लगे हैं, वो अंदर की तरफ क्या है, एक लाइन बना देते हैं। जब कट करते हैं 5 मुखी से 1 मुखी बनाने की वो कोशिश करते हैं, काजू शेप वाले की बात कर रहा हूं, जो इंडियन होता है 1 मुखी रुद्राक्ष, तो उसमें क्या होगा, बाहर की तरफ थोड़ा गहरा कलर होगा या दूसरा कलर होगा, और अंदर से कट करने पे दूसरा कलर होगा। तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कलर करके उसको मैच करेंगे। तो उसको भी हम इजीली पहचान सकते हैं। कैसे? अगर रुद्राक्ष पे कलर किया हुआ है मैच करने के लिए, या फिर कोई लकड़ी का रुद्राक्ष बना करके, शेप बना करके और रुद्राक्ष जैसा रूप देने के लिए उस पे भी कलर करते हैं। तो अगर कलर किया हुआ है दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, आप रुद्राक्ष को लीजिए, उसको मिट्टी के तेल में, पेट्रोल में या अल्कोहल में डिप कर दीजिए। अगर उस पर कलर किया हुआ है तो हल्का हल्का वो कलर छोड़ेगा। अगर कलर बहुत ही अच्छा किया हुआ है तो एक और तरीका बताता हूं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, चाहे वो 5 मुखी से 1 मुखी बना के अंदर की तरफ कलर किया हो, या लकड़ी का गोल बना के उसको रुद्राक्ष बना के उस पर कलर किया हो। तो उसमें क्या कीजिए, पिन लीजिए, एक पिन को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, ऑल पिन जिसे बोलते हैं, ऑल पिन को गर्म करके उसको चुबाना नहीं है, हल्का सा रगड़ना है, ऐसे हल्का सा रगड़ना है, बिल्कुल हल्का सा। तो जैसे ही बिल्कुल हल्का सा रगड़ोगे, अगर उस पर पेंट किया हुआ है तो अगर नाक के पास ले जाओगे थोड़ा सा धुआं उठेगा, उसमें स्मेल भी आएगी, कहीं ना कहीं वहां पर निशान भी हो जाएगा, और जो पिन है उस पे भी वो कलर के जो पार्टिकल्स हैं या कलर है थोड़ा बहुत लग जाएगा। बट अगर असली होगा तो उसमें इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि हल्का सा लगाने पे न तो इतनी जल्दी जो रुद्राक्ष होता है वो जलता है, क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है, इजीली टूटता नहीं है, तो पिन से कोई भी इफेक्ट उन पे नहीं पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों, नकली कैसे बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया था प्लास्टिक का बनाया जाता है। अगर प्लास्टिक का है और उसको गर्म करके आप पिन लगाओगे तो आपको पता ही है, इजीली उसकी एक स्मेल आएगी प्लास्टिक की, या पिघल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये जो रुद्राक्ष है वो नकली है। अच्छा, जो गोल वाला रुद्राक्ष होता है और एक मुखी होता है, यानी गोल वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है, उसमें क्या खेल खेला जाता है कि उसमें मान लो पंचमुखी मैंने एक रुद्राक्ष ले लिया, उसकी 5 धारियां हैं, 5 धारियों में से 4 धारियों को मिटा दिया जाता है, या तो जो किनारे होते हैं उनको तोड़ करके, या उसके अंदर कुछ चीज भर के। अगर किनारे तोड़े हैं तो भी वहां पे निशान आ जाएगा, क्योंकि बाहर का कलर अलग होता है, अंदर का कलर अलग होता है। कुछ उस धारियों में भरेंगे, बाकी 4 धारियों में भरेंगे, लाइनों में भरेंगे, तो भी वहां पे कलर करना पड़ेगा। और अगेन आप इस तरीके से जो आल्पिन वाला मेथड है, अल्कोहल का पेट्रोल में या केरोसिन में डुबो करके, इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर कहीं पर भी आपको कलर नजर आता है तो ये मान के चलिए ये नकली रुद्राक्ष है। 2 तरीके सामान्यतः लोग बताते हैं कि ऐसा करने पर नकली और असली की पहचान आती है। वो तरीके हैं दोस्तों, पानी में डिप करके। लोग पानी में डिप करके कहते हैं कि असली रुद्राक्ष होता है वो पानी में डिप हो जाता है, और नकली होता है वो तैरता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी आप गलत साबित हो सकते हो। देखिए, जो लकड़ी का नकली रुद्राक्ष लोग बनाते हैं तो उसके अंदर क्या काम करते हैं, लोहे की छोटी सी कोई बॉल वगैरह डाल करके उसको हैवी बना देते हैं, तो वो डिप हो जाता है। और इसके विपरीत
कई बार जो असली रुद्राक्ष होता है वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होता या उनकी डेंसिटी कम होती है, वो तैरता है पानी पे। तो जो ये तरीका बताया जाता है कि पानी में डिप होने पे रुद्राक्ष असली है और तैरने पे नकली है, तो ये गलत है। उसको अप्लाई करके आप भ्रमित मत होइए। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका और बताया जाता है कि 2 सिक्के लीजिए और सिक्कों के बीच में रुद्राक्ष ऐसे रखिए, रुद्राक्ष रोटेट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक बात क्लियर कर दूं कि जो पहले तांबे के सिक्के होते थे पुराने जमाने में, तांबे के जो सिक्के हैं उनके बीच में कुछ हद तक थोड़ा सा वो रोटेट होता भी है, बट जो आजकल नॉर्मल सिक्के आते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें भी ये टेस्ट करके भी, एक्सपेरिमेंट करके भी आप भ्रमित मत होइए। इसकी बजाय मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका और बता रहा हूँ जिससे इजीली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नकली रुद्राक्ष कौन सा है और असली रुद्राक्ष कौन सा है। देखिए प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी किसी नॉर्मल लकड़ी को गोल बनाकर उसकी मीनाकारी करके उसको रुद्राक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या करना है, आप पहले पानी में डालिए। अगर वो नॉर्मल लकड़ी का होगा तो 1 या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जो लकड़ी है वो धीरे धीरे पानी में रह के फूल जाती है। बट असली रुद्राक्ष है वो नहीं फूलेगा क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत ज्यादा हार्ड होती है। प्लास्टिक का होगा तो वो नहीं फूलेगा। नॉर्मल लकड़ी का और ओरिजिनल रुद्राक्ष में तो यहां पहचान हो जाएगी। अब प्लास्टिक के साथ कंपेयर करना है तो आप क्या कीजिए, जो रुद्राक्ष है उसको सरसों के तेल में डिप कर दीजिए। कुछ देर आप इसको डिप करोगे, फिर बाहर निकाल के उसको ऐसे रगड़ोगे तो एक तो जबरदस्त उसमें शाइनिंग आएगी और कलर है वो गहरा हो जाएगा। जैसा भी जो कलर होगा वो गहरा कलर हो जाएगा। यानी कि पानी में डालेंगे, अगर नहीं फूला तो ओरिजिनल है। हाँ, प्लास्टिक का हो सकता है तो पिन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब उसको तेल में डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा जो कलर है वो आएगा जो मैंने बताया है। और दोस्तों एक खेल और खेला जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष में जो 5 लाइनें होती हैं उसमें एक लाइनें और बना करके उसको 10 मुखी बना दिया जाता है, और जितना मुखी होता है उतनी उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो किया क्या जाता है कि उस पे बीच में किसी औजार की सहायता से उस पे लाइनिंग कर देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, नेचुरल तरीके से जो ग्रुप्स होते हैं उसमें जो लाइनें होती हैं उसके जो किनारे होते हैं वो तीखे नहीं होते, शार्प नहीं होते। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बनाओगे किसी तो वो शार्प होंगे, नंबर 1। अगर कोई उनको सही भी कर देता है तो एक चीज का ध्यान रखें, जो भी बीज होता है उसकी छिलके के उसमें फाइबर्स आपको नजर आएंगे उनकी लाइनों के बीच में। अगर ध्यान से आप देखोगे तो जो नेचुरल लाइनें होंगी उसमें रेशे दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिलकों के। बट जो बनाई हुई लाइन होगी उसमें कभी भी रेशे नहीं होंगे। इसके साथ साथ जब उसको कट करेंगे, लाइनें बनाएंगे तो उसका कलर भी अलग हो जाएगा। तब लोग क्या करेंगे, जो बनाने वाला, नकली बनाने वाला, उसको कलर से मैच करने की कोशिश करेंगे और कलर तो सब शुरू में बताया था वो अप्लाई करके आप देख सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है। देखिए पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए ये रुद्राक्ष है, मैंने ऐसे, मेरे हाथ में टमाटर है क्योंकि मेरे पास रुद्राक्ष अभी है नहीं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को सीधा रखिए, जैसे ऐसे छेद होते हैं ऐसे ये वाला, तो इसको आप ऐसे कट करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप कट कीजिए, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले उसको देख लीजिए। तो आप इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे जब आप कट करोगे तो अंदर से इस तरीके से जो निकलेगा उस पे एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर वो 5 मुखी होगा ऐसे, तो यहाँ पे 5 स्पॉट होंगे, 1 2 3 4 5। अगर 1 मुखी होगा तो एक अंदर स्पॉट होगा, यानी एक गड्ढा सा होगा। जितना वो मुखी होगा उतने ही उसमें गड्ढे होंगे। कोई भी जो बीज होता है उसके अंदर एक मुलायम सी चीज निकलती है, उसको कई बार हम खाते भी हैं।
तो वो इन जो पिट्स हैं यानी गड्ढे हैं उनमें वो भरी हुई होगी और बहुत ही मुलायम होगी। उसको ऐसे आप खुरचोगे किसी पिन से तो इजीली वो निकल जाएगी। अब आप कहोगे कि भी एक रुद्राक्ष लेना है, क्या हम काट के देखें? नहीं दोस्तों, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको करना क्या है। देखिए, दो चीज है, एक तो किसी को चैलेंज करना हो आपको तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको 15-20 इकट्ठे रुद्राक्ष लेने हो तो उसमें से कोई रैंडमली एक सिलेक्ट करके कट करके देख सकते हो, तो इतने का तो नुकसान नहीं होगा ना, बहुत सारे रुद्राक्ष ले रहे हो। बट अगर आप एक रुद्राक्ष ले रहे हो और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो एक मुखी दिखाया है ये एक मुखी है क्या, कहीं कट करके तो नहीं किया है। 14 मुखी दिखाया है क्या, 14 मुखी है क्या, कहीं 5 मुखी को कट मार के तो नहीं किया जैसे मैंने पहले बताया था। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने समझाया, जितना मुखी उतने उसमें ग्रूव्स होंगे। देखिए, डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करता है, हमारे दांत का छोटा सा एक्सरे लेता है और जब हम दांत को ऐसे देखते हैं तो दांत के अंदर जो कैविटी होती है उसमें साफ साफ दिखाई देती है। इसी तरीके से इस रुद्राक्ष को, मतलब जो रुद्राक्ष होगा उसको ऐसे या ऐसे अगर हम एक्सरे लेते हैं, देखिए दोस्तों मजाक की बात नहीं है, आराम से 20-30 या 50 रुपए में एक्सरे छोटा सा हो जाता है। जब आप एक्सरे लेते हो तो उसके अंदर एक्सरे में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 डॉट आएंगे अगर वो 5 मुखी है। अगर 4 डॉट आएंगे तो वो 4 मुखी है और 1 मुखी है तो 1 डॉट आएगा। तो ये नेचुरल रूप से प्रकृति की दी हुई एक पहचान है। तो एक्सरे से अंदर झांक के हम बिना तोड़े हम देख सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा, किसी ने 5 मुखी से 10 मुखी बनाया है या 5 मुखी वाले को तोड़ के 1 मुखी बनाया है, या जैसे मैंने बताया था यहाँ से कुछ भर के 1 मुखी बनाया, तो ऐसे हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। और ये सब तरीकों में सबसे ऑथेंटिक मेथड है, हमने अप्लाई किया दोस्तों, आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। क्योंकि नकली बनाने वाला कितनी ही नकल कर ले, प्रकृति की वो कभी नकल नहीं कर सकता और वो अंदर इस तरीके से नहीं बना सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार।